अभी मैं आपको एग्रीकल्चर क्लास 12 की ओर लिए चलता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें से कि पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है? तो एक वर्षीय फसल का उदाहरण कौन नहीं होगा? तो प्याज, क्योंकि प्याज जो है एक वर्ष में 2 बार लगाए जाते हैं। अगला आपका है छोटी बीज वाली फसल है, तो छोटी बीज वाली फसल गोभी होता है। सितंबर अरहर प्रभेद, सितंबर का अरहर प्रभेद क्या होता है? तो सितंबर का अरहर प्रभेद, सितंबर का अरहर प्रभेद आपको शरद के रूप में आता है। आगे देखते हैं गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्राइटिकम है। उसके बाद मूंगफली फसल का रोग कौन सा होता है? तो मूंगफली फसल का रोग टिक्का रोग होता है। फसल प्रणाली के प्रकार कौन से होते हैं? तो फसल प्रणाली के प्रकार एक होता है एक फसलीय फसल प्रणाली और दूसरा होता है बहुफसलीय प्रणाली। इसका मतलब हो जाता है हमारे आंसर ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। मटर फसल के प्रभेद, मटर फसल के प्रभेद कौन से होंगे? तो मटर फसल के प्रभेद के रूप में रचना भी होता है, अपर्णा भी होता है, पूसा प्रभात भी होता है। अर्थात कुल मिला के यूं कहें तो इनमें से सभी आंसर होगा। इनमें से अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है किसके द्वारा? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों के द्वारा भी किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा भी किया जाता है नहीं, और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा भी किया जाता है। अर्थात कुल मिला के इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? मृदाओं का सुधार करते हैं। आगे चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव के कारण क्या है? तो चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव के कारण के रूप में होता है अंतः स्पंदन एवं अंतः श्रवण में वृद्धि। आगे रबी मौसम के खरपतवार कौन से हैं? तो रबी मौसम के खरपतवार के रूप में एग्रीमोनी मैक्सिकाना है। आगे शंस पर शाकनाशी के उदाहरण क्या है? तो शाकनाशी का उदाहरण है कॉक। आगे खल्ली में नाइट्रोजन होता है, खल्ली में नाइट्रोजन कितना होता है? 2 से लेके 7% होता है। बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 6.59% है। आगे बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.59 लाख हेक्टेयर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम का संकर प्रभेद क्या है? तो आम का संकर प्रभेद मल्लिका भी होता है और आम्रपाली भी होता है, यानी कि ए तथा बी दोनों है। पपीता कुल का पौधा कौन सा है? तो पपीता कुल का पौधा कैरिकेसी है, कैरिकेसी। नारियल की संकर प्रभेद क्या है? तो नारियल की संकर प्रभेद है केराश्री है। फूलगोभी में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो फूलगोभी में क्रोमोजोम की संख्या 18 होती है। आलू का उद्भव स्थान कहाँ है? तो आलू का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका है। गाजर फसल के लिए बीज दर क्या होता है? तो गाजर फसल के बीज का दर 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। टमाटर का वनस्पतिक नाम क्या है? टमाटर का वनस्पतिक नाम सोलानाम लाइकोपर्सिकम है। आलू का प्रभेद कौन सा है? तो आलू का प्रभेद कफूरी चंद्रमुखी है। खीरा का उद्भव स्थान कहाँ है? तो खीरा का उद्भव स्थान भारत है। गुलाब के सुगंधित किस्में कौन सी है? तो गुलाब के सुगंधित किस्में ब्लू मून है, ब्लू मून। लेमन ग्रास के किस्में हैं, तो लेमन ग्रास के किस्में इसमें आपके प्रगति भी आते हैं, नीमा भी आते हैं, परमान भी आता है, यानी कि इनमें से कोई ना ही इसमें प्रगति होगा, ना नीमा होगा, ना परमान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। औषधीय पौधा जिसको हम अश्वगंधा का उपयोग भाग क्या है? यानी कि औषधीय पौधा अश्वगंधा का उपयोगी भाग क्या होता है? तो जड़ होता है।
प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा भी होता है और कृषि तकनीकों का प्रसार भी होता है, यानी कि ए तथा बी दोनों होते हैं। आगे गुलाब। गुलाब के पीला किस्म कौन होते हैं? तो गुलाब के पीला किस्म के रूप में गुलाब का पीला किस्म आपको हो जाएगा बसंत। लेमन ग्रास के किस्में कौन से हैं? प्रगति दिया है, कृष्णा दिया हुआ है, नीमा दिया है, इनमें सभी। तो इसमें से आंसर हमारा इनमें से सभी हो जाएंगे। परिरक्षण के विकिरण प्रयोग में क्या करते हैं? तो परिरक्षण विकिरण प्रयोग में यूवी रेज होता भी है, एक्सरे भी होता है, गामा रेज भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होंगे। जनसंपर्क का आधार क्या है? तो जनसंपर्क का आधार भ्रमण लिखा है, टेलीविजन है, परिणाम प्रक्षेपण, विधि प्रक्षेपण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टेलीविजन। टेलीविजन दोस्तों 28 में से 20 तो निश्चित रूप से लड़ जाएंगे। थैंक यू।